हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे किचन में। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नायलॉन खमन की रेसिपी। एकदम बाजार जैसा सॉफ्ट और जालीदार और स्पंजी ये खमन ढोकला घर पर बनाना बहुत ही आसान है। सारी टिप्स और ट्रिक्स के साथ अगर आप ये एक नायलॉन खमन घर पर बनाओगे तो बाहर के खमन है वो भूल जाओगे। तो चलिए आज की ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। नई रेसिपी सीखने के लिए मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी गए हुए बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल लेंगे और उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी हमें नॉर्मल ही लेना है। अब उसमें 1 छोटी चम्मच जितना साइट्रिक एसिड या फिर आप इसे नींबू का फूल भी बोल सकते हो वो ऐड कर लेते हैं। और उसी के साथ 3 बड़ी चम्मच जितनी चीनी और आधा टीस्पून नमक ऐड करेंगे। साथ ही में 1.5 टेबलस्पून जितना तेल मैंने यहाँ पर मूंगफली का लिया है। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं जब तक साइट्रिक एसिड और चीनी है वो अच्छे से पिघल न जाए। बाहर जो नायलॉन खमन मिलते हैं उसमें नींबू का फूल का यूज़ किया जाता है। आप चाहो तो नींबू का रस भी यूज़ कर सकते हो, मगर नींबू के फूल का जो खमन में रिज़ल्ट है वो अच्छा आता है। तो आप देख सकते हो कि चीनी है वो अच्छे से घुल गई है। तो इस तरह का हमें पानी तैयार कर लेना है। ये देखिए, अब उसी बाउल पर हम एक छन्नी रखेंगे और मैंने यहाँ पर 2 कप जितना बारीक वाला बेसन लिया है और इसे हम अच्छे से छान लेते हैं। यहाँ पर हमें बारीक वाला ही बेसन लेना है, जाड़ा वाला बेसन नहीं लेना है। तो ये बात का खास ध्यान रखना है। बेसन को छानना भी बहुत ज़रूरी है ताकि एक भी गुठलियाँ ना रहे। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप इसको ज़रूर से बनाएगा। अगर आप बनाए तो मुझे कमेंट करें और इंस्टाग्राम पर भी कुक विथ मनीषा पटेल में भी कमेंट करें। और मैं वहाँ पर भी बहुत सारे फूड रिलेटेड अपडेट्स वहाँ लगातार डालती हूँ। तो आप देख सकते हो कि बेसन मैंने छान कर अच्छे से इस पर ऐड कर लिया है। बेसन को ऐड करने के बाद आपको इसे अच्छे से मिलाना है। अच्छे से एक बैटर तैयार कर लेना है। ध्यान रखना है कि एक भी गुठलियाँ ना रहे। फिर भी अगर गुठलियाँ बने तो अच्छे से फेंट लीजिएगा। एकदम स्मूथ बैटर तैयार कर लेना है। ये देखिए, तो आप देख सकते हो कि बैटर हमारा एकदम परफेक्ट तरीके से रेडी हो गया है। अब कवर करके बैटर को हमें रेस्ट होने के लिए रखना है कम से कम 10 मिनट तक। तो जब तक बैटर रेस्ट होता है तब तक हम स्टीमर को तैयार कर लेते हैं। मीडियम गैस की फ्लेम पर हम स्टीमर रखेंगे और उसमें हम पानी ऐड करेंगे और उसी के साथ एक छोटा नींबू का टुकड़ा भी ऐड कर लेते हैं ताकि स्टीमर का तला है वो खराब ना हो जाए। अब स्टीमर को कवर करके पानी को हम अच्छे से गर्म होने देते हैं। गैस की फ्लेम अभी मीडियम टू हाई पर रख देंगे। तो जब तक हमारा पानी गर्म होता है तब तक हम मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये केक का मोल्ड लिया है, उसमें थोड़ा सा हम तेल ऐड करेंगे और मोल्ड को हम तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपके पास इस तरह का केक मोल्ड नहीं है तो आप थाली का भी यूज़ कर सकते हो, पर थाली को भी इस तरह से तेल से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। तो मोल्ड है वो तेल से अच्छे से ग्रीस हो गया है। अब बैटर को हम चेक कर लेते हैं। तो 10 मिनट के बाद बेसन है वो अच्छे से सेट हो गया है। अब उसमें हम 1 टीस्पून जितना बेकिंग सोडा यानी कि खाने का सोडा ऐड कर लेंगे और बेकिंग सोडा को एक्टिवेट करने के लिए 1 बड़ी चम्मच जितना पानी ऐड कर लेते हैं। अब बेकिंग सोडा को बैटर में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं ताकि बैटर है वो अच्छे से फूल जाए। तो लगभग 1 मिनट तक बैटर को अच्छे से एक ही दिशा में इस तरह से फेंटना है। ये देखिए, आप देख सकते हो कि बैटर है वो अच्छे से फूल गया है। एक बार बैटर अच्छे से फूल जाए तब बैटर को हमने जो मोल्ड तैयार करके रखा था उसमें हम ये सारा बैटर ट्रांसफ़र कर लेते हैं। आप इस रेसिपी को कौन सी सिटी से, कौन से स्टेट और कौन सी कंट्री में से देख रहे हो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। बैटर को मोल्ड में ऐड करने के बाद 1 से 2 बार मोल्ड को हम इस तरह से टैप कर लेते हैं ताकि जो एक्स्ट्रा एयर बबल्स है वो निकल जाए। अब स्टीमर को खोल लेते हैं तो पानी है वो अच्छे से गर्म हो गया है और अब इस तरह से हम एक स्टैंड रखेंगे और मोल्ड को हम स्टीमर में इस तरह से रखेंगे। अब स्टीमर का ढक्कन लगाकर 25 मिनट तक मीडियम गैस की फ्लेम पर नायलॉन खमन को हम पका लेंगे। तो लगभग 25 मिनट के बाद अब खोलकर चेक कर लेते हैं। तो नाइफ़ की मदद से या फिर टूथपिक की मदद से चेक करते हैं। तो ये देखिए, नाइफ़ है वो बिल्कुल क्लीन निकली है। दैट मीन्स कि हमारा खमन है वो परफेक्ट कुक हुआ है। अब खमन के मोल्ड को हम स्टीमर में से बाहर निकाल लेते हैं और इसे हम बिल्कुल ठंडा कर लेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस स्टेज पर आप अगर डिमोल्ड करोगे तो हो सकता है कि खमन है वो टूट जाए। तो खमन को 10 मिनट तक इस तरह से ठंडा कर लेना। तो उसके बाद है वो अपने आप ही ये डिमोल्ड होता जाएगा। 10 मिनट के बाद नाइफ़ की मदद से साइड को हम छुड़ा लेंगे। तो ये देखिए, इसने तो अपने आप ही साइड को छोड़ दिया है। अब मोल्ड को हम चॉपिंग बोर्ड पर या फिर प्लेट पर उल्टा कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली है वो खमन है वो अनमोल्ड हो जाएगा। ये देखिए,
अब इसे फिर से हम उल्टा करके इसे प्लेट में हम इस तरह से सेट कर लेंगे और इसे हम कट कर लेते हैं। तो इसे हमें स्क्वायर पीसेस में कट कर लेना है। एक बार कट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए एकदम जालीदार टेक्सचर आया है और एकदम स्पॉन्जी भी बना है। तो ये देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं नायलॉन खमन। अब उसका हम तड़का तैयार कर लेते हैं। तो मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें 2 बड़ी चम्मच जितना तेल ऐड करेंगे। तेल यहाँ पर मैंने मूंगफली का लिया है। तेल गर्म हो जाए तब उसमें 1 बड़ी चम्मच जितनी राई चटकते ही 1 चुटकी हींग, 3 हरी मिर्च के लंबे टुकड़े, थोड़े से कड़ी पत्ते ऐड कर लेते हैं और तड़के को हम अच्छे से सौते कर लेते हैं ताकि मिर्ची है वो हल्की सी फ्राई हो जाए। एक बार तड़का अच्छे से रेडी हो जाए तब उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड कर लेते हैं। पानी मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही लिया है। साथ ही में 2 बड़ी चम्मच जितनी चीनी, स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और अच्छे से तड़के में मिक्स कर लेते हैं। तो ये तड़का हमें अच्छे से पका लेना है जब तक चीनी है वो पानी में अच्छे से घुल नहीं जाती। और गैस की फ्लेम यहाँ पर हमें मीडियम पर रखनी है। चीनी जब एक बार अच्छे से घुल जाए तब गैस को हम बंद कर लेंगे और 3 से 4 मिनट तक हल्का सा तड़के को हम ठंडा होने देंगे। वार्म तड़का ही हमें यूज़ करना है, बहुत ज़्यादा गर्म तड़का नहीं यूज़ करना है वरना खमन है वो पिघल जाएगा। एक बार तड़का है वो हल्का सा ठंडा हो जाए तब तड़के को हम खमन पर इस तरह से ऐड कर लेते हैं। ये तड़का ऐड करने से एक स्वीटनेस आ जाती है और साइट्रिक एसिड की खटास को है वो बैलेंस करता है और एक खट्टा मीठा सा टेस्ट आता है और खमन है वो मॉइस्ट भी हो जाता है। और ये तड़का ऐड करने से नायलॉन खमन है वो गले में अटकता भी नहीं है। अब ऊपर से थोड़ा सा कद्दूकस किया हुआ नारियल और थोड़े से बारीक कट किए हुए धनिये से गार्निश कर लेते हैं। अब उसी के साथ सर्व करने वाली खट्टी मीठी चटनी बना लेते हैं। उसके लिए मिक्सिंग बाउल में 2 टेबलस्पून जितना बेसन लेंगे और उसी के साथ हम ऐड करेंगे आधा कप जितनी हल्की सी खट्टी छाछ और अच्छे से मिला ले। अच्छा, यहाँ पर आप दही का भी यूज़ कर सकते हो। अगर दही और छाछ आपको नहीं पसंद है तो आप उसकी जगह नींबू का रस भी ऐड कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह लम्स फ्री हमें एक स्मूथ बैटर बना लेना है। अब उसमें हम 1 कप जितना पानी ऐड करेंगे। पानी मैंने यहाँ पर नॉर्मल ही लिया है और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बैटर बनकर रेडी है। अब हम उसका तड़का तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मीडियम गैस की फ्लेम पर हम एक पैन रखेंगे और उसमें हम 1 टीस्पून जितना तेल ऐड करेंगे। तेल गर्म होते ही आधी टीस्पून जितनी राई, आधी टीस्पून जितना जीरा और 1 चुटकी जितनी हम हींग ऐड करेंगे और हमने जो बैटर बना कर रखा था वो सारा बैटर हम इसमें ऐड करेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और मीडियम गैस की फ्लेम पर हम 1 से 2 मिनट तक इसे उबलने देंगे। और हाँ, कंटिन्यू हमें इस तरह से इसे चलाते जाना है वरना बेसन है वो तले पर चिपक जाएगा। तो 2 मिनट के बाद अब हम उसमें स्वाद अनुसार नमक, आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर ऐड करेंगे और 1 टीस्पून जितनी चीनी ऐड करके फिर से 1 से 2 मिनट तक इस तरह से हमें चलाते हुए अच्छे से चटनी को पका लेना है। अच्छा, यहाँ पर आपको चीनी नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हो। और अगर ये चटनी आपको गाढ़ी लगे तो थोड़ा सा उसमें पानी ऐड कीजिएगा। तो लीजिए हमारी चटनी बनकर रेडी हो गई है। अब गैस को हम बंद कर लेते हैं और उस पर हम थोड़ा सा बारीक कट किया हुआ हरा धनिया ऐड कर लेते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो बने हैं ना एकदम सॉफ्ट, स्पॉन्जी और जालीदार नायलॉन खमन। आप कुछ टिप्स के साथ ये खमन बनाओगे तो बाज़ार में मिलने वाले नायलॉन खमन को भी आप भूल जाओगे। इतने टेस्टी और डिलीशियस लगते हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो है ना एकदम सिंपल सी रेसिपी। अगर आपको मेरी आसान सी और सिंपल सी रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं मनीषा पटेल फिर मिलूँगी ऐसी ही आसान सी रेसिपी के साथ।